एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। गुलाबपुर नाम के गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में रहने वाला राजू फटे पुराने कपड़े पहने बाजार में फल और सब्जियां बेच रहा था। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके थे, लेकिन राजू अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, फल भी लाया हूँ, खाकर सेहत बना लो। राजू की आवाज गूंज रही थी, लेकिन ग्राहक ना के बराबर थे। तभी एक आदमी आया और उसने पूछा, अरे भैया, इतनी भयानक ठंड में फटे पुराने कपड़ों में काम कर रहे हो, ठंड नहीं लगती? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठंड तो बहुत लगती है भाई साहब, लेकिन अगर ठंड के डर से काम छोड़ दूं तो परिवार को खाना कैसे दूं? आदमी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, समझ गया, लेकिन अपना ध्यान भी रखा करो, बीमार पड़ गए तो परिवार का क्या होगा? उस आदमी ने कुछ सब्जियां खरीदी और 100 रुपए देकर चला गया। शाम को राजू घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीमा ने कहा, राजू, घर में आटा खत्म हो गया है, कुछ पैसे हो तो दे दो। मैं कुछ खाने का इंतजाम करूं। राजू ने जेब से 100 रुपए निकाले और सीमा को दे दिए। तभी उनका रोहित बोला, पापा, ठंड से अब और सहन नहीं होता, क्या मेरे लिए गर्म कपड़े ला सकते हो? राजू का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वह और मेहनत करेगा। एक दिन राजू बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि रामू काका लकड़ियों का गट्ठर लेकर बैठा है, लेकिन ठंड और कमजोरी से उठा नहीं पा रहा है। काका, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? ये लकड़ियां मैं आपकी झोपड़ी तक पहुंचा देता हूँ। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, लकड़ियां पहुंचा दो, बहुत भारी हैं। राजू ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और काका के साथ उनकी झोपड़ी तक गया। वहां पहुंचने के बाद काका ने कहा, बेटा, तूने मुझ लाचार की मदद की है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ये सोने का कड़ा ले ले, इसे बेचकर अपनी जिंदगी सुधार ले। राजू ने कड़े को बेचा और उससे अपनी सब्जी और फलों की एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह और उसका परिवार सर्दियों में भी आराम से रहने लगा। सीमा और रोहित की आंखों में खुशी देखकर राजू का दिल भर आया। मेहनत और नेकदिली का फल जरूर मिलता है।